देखिए, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। एक कक्षा 12 की क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये गणित का कक्षा है। गणित क्लास में आप लोग पढ़ रहे हैं मैथ का। देखा है क्वेश्चन नंबर 6 विविध प्रश्नावली 6 और क्वेश्चन नंबर 7 विविध प्रश्नावली 6 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 अंतराल ज्ञात करें जिन पर f(x = 4 sin x - 2x - x cos x / 2 + cos x से प्रदत्त फलन नंबर एक वर्तमान है, दूसरा ह्रासमान है। तो दिया है f(x = 4 sin x - 2x - x cos x / 2 + cos x इक्वल टू हो गया 4 sin x - x × 2 + cos x। इसमें से कॉमन ले लीजिए x, तो 2 + cos x हो गया / 2 + cos x। 2 + x से डिवाइड करके इसको दो अलग अलग जगह लिखिए, तो 4 sin x / 2 + cos x - x हो गया। अब आ गया डैश x, ये हो गया कि हर गुणे अंश का अवकलन गुणांक 4 cos x प्लस अंश गुणे 4 sin x × 2 + cos x का अवकलन गुणांक sin x, तो 4 sin² x और x का अवकलन गुणांक 1 - 1 अपान हर वर्ग 2 - cos x का होल स्क्वायर। भागफल वाले से इसका अवकलन किया गया। ये देखिए आ गया 4 से गुणा कर दिया 8 cos x प्लस 4 cos² x प्लस 4 sin² x अपान 2 + cos x का होल स्क्वायर -1। ये आ गया 8 cos x प्लस 4, देखिए 4 sin x 4 cos² x, ये मिल करके 4 हो जाएंगे। अब आ गया 8 cos x प्लस 4 अपान 2 + cos x का होल स्क्वायर -1। 8 cos x प्लस 4 देखा ध्यान से -2 + cos x का होल स्क्वायर। इस हर से इसमें गुणा कर दें तो ये पोजीशन बन जाएगा आइए बटे 2 + cos x का होल स्क्वायर। अब 8 cos x प्लस 4 -4, देखिए इसका वर्ग को खोल दीजिए तो 2 का वर्ग, देखिए आगे ऋण है ऋण 4, 2 × 2 = 4 cos x -4 cos x हो गया cos² x माइनस अपान 2 + cos x का होल स्क्वायर। f डैश x बराबर हो गया 4 cos x - cos² समान 2 + cos x का होल स्क्वायर। अब cos x कॉमन ले लीजिए, आ गया cos x × 4 - cos x समान 2 + cos x का होल स्क्वायर। अब देखिए cos x का मान +1 और -1 के बीच ही वेरी करता है, आपको पता है। -1 और +1 के बीच वेरी होता है, या तो इसके बराबर होगा या 1 से छोटा होगा, या -1 से बड़ा होगा या -1 के बराबर होगा। ये cos x की स्थिति होती है। अब 4 - cos x क्या होगा, > 0 होगा। इस प्रकार नहीं, 4 - cos x > 0 और 2 + cos x का होल स्क्वायर > 0 होगा। अगर ये स्थिति है तो ये दोनों मान धनात्मक होंगे, दोनों स्थितियों में ये मान धन होगा। एक तो पूर्ण वर्ग में है इसलिए 0 से बड़ा होगा, और दूसरा 4 से cos x का मान -1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, -1 होगा या 1 होगा, तो 4 के कारण ये धनात्मक होगा। दोनों बिंदु धनात्मक होंगे हर और अंश के। इस प्रकार f डैश x की स्थिति क्या होगी, > 0 होगा और <0। > 0 बड़ा होगा f डैश x से तो ये धनात्मक होगा, और 0 से बड़ा होगा तब भी धनात्मक होगा। 0 से छोटा f डैश x, 0 से बड़ा। cos x 0 से बड़ा है तब x 0 से छोटा होगा। x का मान क्या होगा, 0 से छोटा होगा। पहला f(x) वर्तमान है यदि 0 x क्या है, 0 से छोटा है और π/2 से 0 छोटा है। π/2 या 3π/2 की स्थिति में x क्या है, ये आपका अगर छोटा है तब इसका मान क्या होगा, f(x) वर्तमान होगा। ऐसी भी स्थिति है x 2π से भी छोटा है और 3π/2 से भी छोटा है, तो भी आपकी f(x) की स्थिति वर्तमान स्थिति में होगी। अब एक स्थिति आती है माइनस वाली स्थिति, यदि x का मान π/2 से क्या कर दिया जाए, बड़ा कर दिया जाए।
जैसे भी 90 प्लस थीटा में जाएगा x, तो क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा मान। तो नीचे वाली राशि धन होगी, ये तो धन है ही है, ये भी धन है, लेकिन ये मान जो है ऋणात्मक हो जाएगा। इसके कारण जो है ह्रास मान हो जाएगा फलन कब स्थिति में, जब x का मान π/2 से बड़ा होगा, 3π/2 से छोटा होगा। ऐसी स्थिति में फलन ह्रास मान होगा, क्योंकि ये कहाँ से पहला फैक्टर जो है आपका वो ऋण हो जाएगा। दोनों फैक्टर धन होंगे, लेकिन एक फैक्टर ऋण होने की वजह से फलन ह्रासमान हो जाएगा। किस स्थिति में, π/2 से x बड़ा हो, 3π/2 से छोटा हो, तब फलन जो ह्रासमान हो। बाकी पर तो फलन वर्धमान ही है, बाकी पर ज़्यादा विवेचना आपको नहीं करना है। अब आपका ये आ गया, कईवां सवाल था ये, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें, क्या है 7वां क्वेश्चन। अंतराल यहाँ भी ज्ञात करना है जिन पर f(x) = x³ + 1/x³, x = 0 से प्रदत्त फलन नंबर 1 वर्तमान हो, दूसरा ह्रासमान हो। f(x) = x + 1/x³, तब f'(x) = 3x² - 3/x4। यदि f'(x) वर्तमान है, तब f'(x) > 0 होगा। अब आता है आपका क्या होगा, 3x² - 3/4 > 0। 3 कॉमन लिया गया है, x² - 1/4 > 0। तब 3 को इधर उधर गुणा करके खत्म कर दीजिए, आ गया x⁻6 - 1/(x⁻6 - 1/4 > 0 या x⁻6 - 1 > 0। इसका गुणनखंड कर दीजिए, x³ - 1 × x³ + 1 > 0। अब स्थितियाँ, इन फैक्टर पर आपको ध्यान देना है जो f'(x) की स्थिति को निर्धारित करेंगे। लिखिए x का मान, f'(x) का चिन्ह, f(x) की स्थिति, तीनों ये लिख लीजिए, सारणी के अनुसार लिखिए। यदि x का मान -1 से बड़ा है देख लीजिए, ये क्यूब में है तो ये ऋण में आएगा, ये ऑलरेडी -1 है, तो अर्थात पहला गुणनखंड ऋणात्मक होगा। इसी प्रकार 1 से चूंकि ये बड़ा है तो ये भी ऋण में आएगा, और इसका अंतर जो होगा वो भी ऋणात्मक होगा, अर्थात दोनों गुणनखंड ऋण हैं। देखिए x < -1, तब दोनों गुणनखंड ऋणात्मक होंगे और इनका गुणा धन होगा। f'(x) की स्थिति क्या है, धनात्मक हुई, >0 हो गई। अब f'(x) > 0 है, तब f(x) की स्थिति आ गई वर्धमान। दूसरा कंडीशन बनता है x > 1 हो। जब x > 1 है, तब x³ का मान -1 से बड़ा है, ये धनात्मक हो गया, ये ऑलरेडी धनात्मक है, दोनों फैक्टर धन होंगे और तब इनका गुणा भी धन होगा और f(x) की स्थिति वर्धमान होगी। ऐसे तीसरी कंडीशन आती है, जब x का मान -1 और 1 के बीच में होगा, तब पहला गुणनखंड ऋणात्मक और दूसरा धनात्मक होगा। इन दोनों का गुणा ऋण और धन का ऋण होगा और फलन ह्रासमान होगा। यही है, इस तरीके से इसका आंसर है। धन्यवाद।